गंगा हूं चल आवे तहां। कथारे में कितना फायदा बताया। पहले तो भगवान री कथा में बैठा नहीं जन अपने मुंडों कहीं निकली भगवान रुच नाम निकली। हरि हरि सुमिरण करो यानी भगवान रे नाम रो सुमिरण निकली। क्योंकि सामने देखो तो ही भगवान, साइड में देखो तो ही भगवान, लारे देखो तो ही भगवान, चारों तरफ भगवान री झांकी दिखाई दे रही तो नाम की नो आई भगवान। और चरणार बिंदु उर धरो, भगवान रा जो चरण है मैंने चरणों ने अपना हृदय में धारण करो। और हरि की कथा होए जब जहां गंगा हो चली आवे तहां। जटे भगवान री कथा होवे बट स्वयं गंगा विराजमान होय और कथा श्रवण करे। कितना बड़ा आपा भाग्यशालियां कि इन कथारा इन सत्संगरा आपा अधिकारी बनिया, आपा ने जीवन में अवसर मिलियो से। और अवसर महाराज वेद व्यास जी कह रिया किन मिले भाग्य उदयन बहुजन समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृत मोय मन अंधकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकम। एक जन्म नहीं अनंत जन्मोरा जद भाग्य उदय होवे जना श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने रे में अपनी रुचि लागे, अपनो मन बढ़े। एक तो कथा रुचि सु सुना कि नहीं कथा सुनने सु कल्याण होय, कथा सुननी चाहिए। एक तो वो अरे एक ने पड़ोसी जावे अपन हता ताला टाइम पास जिते नींद नहीं आई जिते बैठा रहेवा नींद आ जाए पाछा घरे आ जावा। कथारे में आने रे बाद में अपनो मन लागे और एकाग्रचित होई और आपा भगवान री कथा सुना समझो अपने जीवन रो बहुत बड़ो भाग्य। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। महाराज आ सत्संग बहुत ही भाग्य सुख प्राप्त और आ सत्संग काम कहीं करे अपना जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार है उन अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करे और ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन में करे। और भाई लोगों माता बहनों जिनका जीवन में प्रकाश हो गयो वो कदे भी अपना जीवन में आने के वैसा मन की मिलियो नहीं। जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश अपना जीवन में नहीं है जीते आपा का हाल माने की मिलियो को नहीं मानो जीवन खाली है। बाकी भगवान आपा ने बहुत कुछ दियो आपा उन चीज रो जीवन में आपा सदुपयोग नहीं कर पाया बा गलती अपनी है। बाकी भगवान तो देखो आपा ने अमूल्य हीरा रे अने मोजरा श्वास प्रदान करी कीमत कीरी है श्वासा नहीं मिनकरी कोई कीमत कोई नहीं इन शरीर कोई कीमत को नहीं। यूं घणो के अरे साथ फूट रख नहीं लागो घणे ता छोका हो एड़ा हो पर तो छोका कब तक लागे कि मैं जब तक कीमती श्वास है और श्वास खत्म होते ही फूट रखना खत्म हो गयो। अरे साहब तो हटके लीजो। तो परमात्मा कितनी बड़ी अपने माथे कृपा करी है भाई लोगों कि अपने अमूल्य श्वास प्रदान करिया है। अमूल्य महाराज एटो सुंदर अवसर भगवान की कृपा से आपने मिलियो है। और श्री वेदव्यास जी महाराज सबसे पहली भागवत रो मातम अपन लोगों ने श्रवण करावे और मातम मेरे में सबसे पहली भगवान सच्चिदानंद प्रभु रे पावन श्री चरणारी की स्तुति करें
आपा भी 7 दिन तक आ कथा श्रवण कराला, 7 दिन तक अपना जीवन में कोई विघ्न नहीं आवे, यादी व्याधि रो कोई कष्ट नहीं आवे, आराम से निरोगा रहे कथा सुना, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे। इन पावन भावना ने ले और भगवान ने हाथ जोड़ और भगवान से प्रार्थना करा, सचिता विश्वोत्पत्ति पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सबसे पहली भगवान रा 3 रूपारो वर्णन करियो, सत चित और आनंद। ए भगवान रा 3 रूप है, स्वरूप है। पहला स्वरूप कहीं है सत्य, सत्य ही भगवान है और भगवान रे अलावा कोई इन जगत में सत्य है ही कोई। जितो ही आपाने जो कुछ भी जगत में दिख रही है वो सब असत्य है, परंतु परमात्मा सत्य है। इन वास्ते महात्मा नारायण लिखियो है, नारायण दास जी कह रहा है कि जे तू यदि अपने जीवन रो कल्याण चाहे, यदि तू जीवन ने
आनंद रूपाय, जो परमात्मा रो सत्य रूप है। और जगत रे में जो कुछ भी आज आपने दिखाई दे रही है, उन्हें ही सत्य परम पिता परमात्मा री कृपा है। इन वास्ते परमात्मा रो पहलो स्वरूप है सत, और दूसरो बतायो चित। चित यानी प्रकाश। जो कुछ भी प्रकाशित हो रही हो जगत रे में, वो भगवान रो ही स्वरूप है। और तीसरो भगवान रो रूप है आनंद। एक या करे आनंद और एक या करे सुख। सुख में और आनंद में घणो अंतर है। सुख जिन घर में है, सोच लीजिए कि उन दुख भी आवेला, क्योंकि सुख और दुख रो जोड़ो है। दिन है तो 2-3 घंटा बज रात आई, और रात है तो पाछो दिन आई। रात और दिन जो चले घड़ी में, इन्हीं तरह से सुख और दुख। जिंदा जीवन में सुख है बेन दुख आवेला, और जिंदा जीवन में दुख है बेन सुख आवेला। आ घड़ी रो कांटो चाले जो ए चलता रहेला। परंतु जो आनंद है, जिंदा जीवन में आनंद है, बेना जीवन में ने कदी सुख आवे ने कदी दुख आवे। वे सुख और दुख सु अलग है। इन वास्ते भगवान रो रूप है आनंद, कि जिनरे ने सुख रो आभास होवे ने दुख रो आभास होवे, समझ लो वो परमात्मा री सत्ता ने प्राप्त करियोड़ो जीव है, कि उनका जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद है। इन वास्ते जीवन में कई इच्छा राखनी, आनंद कन भगवान री इच्छा राखनी। भगवान आप माना जीवन में अजियो, बस आप जीवन में अजियाओ तो सुख और दुख सु में अलग हो जाओ। और अबार तक अपा जगत रे में, चाहे आप हो चाहे मैं, अपा कहीं आल सुख और दुख रा चक्कर में पड़ियोड़ा। कोई सुखी कोई दुखी, सबने कोई न कोई सुख दुख लाग्यो। परंतु जो आनंद ने प्राप्त हो गयो, उन आनंद स्वरूप ने पहचान लियो, उनका जीवन में कोई सुख दुख। तो ओ है परमात्मा रूप सचिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। ये 3 स्वरूपा में भगवान दर्शन दिया करे। और उन बात में भगवान रो काम कही है। तो दूसरा शब्द में व्यास जी कह रिया विश्व उत्पत्त्यादि हेतु। भगवान रो पहलो काम है विश्व री उत्पत्ति करनो, उन बाद में विश्व रो पालन करनो, और तीसरो काम है संगार करनो, इन मेटनो। ये तीनों काम। और जिको भगवान री शरणागति में हो जावे, जो भगवान रो बन जावे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमे। 3 प्रकार रा ताप या करे। इन तीनों तापासु वो जीव अलग रिया करे। 3 ताप कही है, देही के देवी का बोली के तापा, देही के देवी का बोली के तापा, रामे राज्य का हो नहीं व्यापा, रामे राज्य का हो नहीं व्यापा, देही के देवी का बोली के तापा,
देही के देवी के भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार का ताप। एक देही यानी शरीर का दुख। अब कोई रा गोडा दुखे, कोई रा माथो दुखे, कोई री कमर दुखे, कोई रा पेट दुखे, ऐ शरीर का कष्ट है। और दूसरो है देवी। देवी यानी देवताओं रो। अब अकटे गया कैसा थाने तो देवता रूट उड़ा है। बेन देवता ने राजी करो, बटे जाओ नारियल चढ़ाओ, हवामणी करो, बेने फेरी दो, थाने पे देवता राजी होई तो थाने दुख दूर होई। और तीसरो है भौतिक प्राकृतिक रो दुख। जैसे प्राकृतिक रो कोई भी आंधी तूफान जानो, अतिवृष्टि बरसात हो जानी, ओला गिर जावना, और प्राकृतिक दुख है। परंतु जिको जीव भगवान री शरणागति में हो जावे, जो भगवान रो बन जावे ना, बेने तीनों ही प्रकार दुखों निवृत्त हो जावे। बचे ने तो बेने कोई शरीर दुख होवे। देखो विवेकानंद जी महाराज रा गुरु आ रामकृष्ण परमहंस जी, जीका ने गळारो कैंसर हो गयो, परंतु पे इतना उच्च कोटि रा महात्मा जिन्हें कभी दुख नहीं होतो, कोई दर्द नहीं होतो, हमेशा हंसता रहता, हमेशा सत्संग करता रहता। अपन परम सरदेव स्वामी जी महाराज जिन्हें गळारो कैंसर हो गयो, फिर भी स्वामी जी अंतिम समय तक सत्संग नहीं छोड़ियो। 2005 में स्वामी जी महाराज परम धाम पधारिया, जड़ तक सत्संग करता रहा, सत्संग नहीं छोड़ियो। आ कोनी के भाई अब मारे तो बीमारी हो गई, मने कैंसर हो गयो। आदमी तो कैंसर नाम होने जड़ तक उन्हें हार्ट अटैक आज खत्म हो जावे। और लगभग स्वामी जी महाराज ने गळारो कैंसर 10-15 साल तक रियो, और 15 साल तक भी सत्संग नहीं छोड़ियो। मैंने कभी वो दुख नहीं भी हो, क्योंकि वे परमानंदरी शरणागति स्वीकार कर ली, भगवान री शरणागति ने स्वीकार कर ली। और जो भगवान रो बन जावे उन्हें कभी कोई दुख नहीं हो। और भगवान रो नहीं बने तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रे ते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी एक राम का दास। सब ने कोई न कोई दुख लाग्योड़ो है। कोई शरीर सु दुखी है, चलो शरीर भगवान निरोगो कर दियो, कोई बीमारी को। पैसों घणो ही है, फिर भी वे घर में बैठा मनसू दुखी है। मारू ऊंचो कोई नहीं आनो, मारू बढ़िया बंगलो कोई नहीं बननो, मारू बढ़िया गाड़ी कोई नहीं आनी, और एक मनरो दुख है। कोई रे मनरो भी रोग नहीं, तंद्रो भी नहीं, तो वे पैसा रे बात रात दिन के साथ पड़ोसी री मारे बा को धंधे वास्ते। परंतु जिको भगवान री शरणागति में हो गयो, जो भगवान रो बन गयो, उन्हें कोई दुख नहीं है। इन वास्ते भगवान रा सेवक बन गयो। रामचरित मानस रे में हनुमान जी महाराज विभीषण ने कहे, विभीषण जिको भगवान रो सेवक बन गयो, उन्हीं रक्षा भगवान करे। पच उन्हें कोई चिंता नहीं। अरे मारे जड़ो नीच एक वानर, जिन वानरा रो मुंडो देखनो भी कोई लोग पसंद नहीं करे। सुबह सुबह के बांदरा रो मुंडो देख लियो, दिन भर खाने रोटी नहीं मिले। तो मैं चंचल हूँ, अवगुणा रो भंडार हूँ, फिर भी मैं भगवान रो सेवक बनियो, तो भगवान मैंने प्रधान सेवक बनायो। इन वास्ते संत कहवे, सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बारा चढ़े, श्री दादू दीन दयाल। सेवक की रक्षा सदा भगवान करिया करे। देखो सेवक जी का बढ़िया बैठ वास्ते भगवान खुद रणा मैदान में युद्ध करने गया। अपने मेड़तारे में जो मीराबाई हुआ ना, बेड़े मीराबाई जी रा चाचा रा बेटा भाई श्री जेमल जी री प्रतिज्ञा ही कि 12 बजे तक मैं कभी हाथ में तलवार नहीं लूं। सुबह 4 बजे ले
और 12 बजे तक माला फेरू भगवान री और 12 बजे सु लेन रात 10 बजे तक मारो काम करूं राज रो और 10 बजे सु 4 बजे तक नींद ले तेणु काम बांटियोड़ो। आठ ने दूसरा राजा ने ठा पड़ी के मेड़तारो राजा 12 बजे तक उठे कोनी माला में उन्हीं पण प्रतिज्ञा है। दूसरा राजा आज मेड़ता ने घेर लियो। भगवान ने ठा पड़ी, भगवान क्यों हो आज मारा भक्त रे वास्ते सारो काम बिगड़ जाए। भगवान खुद रूपी तराजू लियो और ज्ञान रूपी तराजू में एक तरफ सर्व रखियो और एक पलड़ा में महापुराण विराजमान करी। देखता भागवत रूप पलड़ो नीचे झुकियो और सब शास्त्र रखो। कारण आप सोचियो बेड शास्त्र की कीमत कम है, बेड शास्त्रों में वारी वार कीमत है, परंतु भागवत महापुराण है ना, इनमें सब शास्त्रों को सार करियो, गुणार्थ करियो। दूसरा शास्त्र पढ़ने रो अपने करे समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जीवन में एक बार एकांत में भागवत महापुराण ग्रंथ में श्रवण कर लो, पढ़ लो, पढ़ने मात्र सो श्रवण करने मात्र सो जीव रो कल्याण करने वाला ग्रंथ है भागवत ग्रंथ। ब्रह्मा जी स्वयं देवता ने कहो, देवता वास्तव में भागवत ग्रंथ बहुत बड़ो शास्त्र और जो भागवत महापुराण सबसे पहले महाराज श्री नारद जी महाराज सनकादिक ऋषि ने श्रीमुख सो श्रवण करियो। महाराज ऋषि सूजी महाराज ने पूछे, नारद जी महाराज ने तो राजा दक्ष को श्राप लाग्यो, ये 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सके। तो नारद जी 7 दिन तक कथा केन श्रवण करी, कटे सुनी, एक जगह केन बैठा लिया और भागवत क्यों सुनी, कारण कहीं है आप माने बताओ। उन समय श्री सूजी महाराज के लिए है सोनकादृश। एक बार की बात है, नारद जी महाराज घूमता घूमता बद्री का आश्रम गए। बद्री का आश्रम में चारों सनकादिक ऋषि जो 5 वर्ष की आयु में नित्य बड़े भगवान को भजन करते, वे ऋषि नारद जी महाराज ने आता देख गया। नारद जी महाराज बड़े उदास, जिन नारद जी के चेहरा माते हमेशा हंसी लिया करे, कदे कोई नाराजगी नहीं। आज बेच नारद जी ने देखो तो सा पूरो चेहरो उतरियोड़ो, उदास मन, निराश। सनकादिक प्रणाम करियो, पूछियो नारद जी आप जेड़ा संतोरा दर्शन करने मात्र सो जन्म जन्मांतरा रा पाप मिट जावे, आपरा दर्शन करते अगला रा चेहरा माते खुशी छा जावे, और आज आप इतना उदास कारण कहे। नारद जी महाराज कहे, हे सनकादिक ऋषि, मैं मृत्यु लोक रे में गयो, क्योंकि जो मृत्यु लोग है ना, इन मृत्यु लोक रे माते बड़ा बड़ा तीर्थ है। भगवान भी अवतार ले मृत्यु लोक रे माते इन पृथ्वी माता है, तो इन उद्देश्यों में भी इन मृत्यु लोक रे में गयो। अहम तो पृथ्वी या तो यदवा सर्वो मिद पुष्करम चे प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं सबसे पहले सब तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज, पुष्कर गए, पर उन पुष्कर में भी बस
झगड़े रे अलावा दूसरो कोई कार्य नहीं। पाखंडी लोग निवास करने लगे, एक दूसरा ने तीरता ने माते गालियां देने लगे। पुष्कर छोड़ियो, पुष्कर सो पहुंचियो, सब तीर्थों का राजा है प्रयागराज। गुरु पुष्कर है और राजा प्रयागराज। अब प्रयागराज में गयो तो बटे भी महाराज कोई शांति नहीं मिली, बटे भी पाखंडी ही पाखंड दिखाई दी। बटो कनेज काशी में गयो, पर तो काशी में भी पाखंड लोग बस मिथ्या झूठ बोले। कने गोदावरी, गोदावरी महाराज, रामेश्वर, कुरुक्षेत्र, अलग अलग तीर्थों में घूमियो, पर तो कोई तीर्थ में मन शांति प्राप्त नहीं हुई। शांति प्राप्त नहीं होने का कारण बोलियो कि धर्म री आड़ में तीर्थों में भी लोग पाखंड करने लगे, एक दूसरा ने ठगने लगे। इन वास्ते बटे भी शांति नहीं हुई। आज समझो तीर्थ में भी जाए और कलयुग स्वयं निवास करने। चलो वटा सुने, सोचियो अब कोई महात्माओं रा आश्रम में चले। महात्माओं रे आश्रम में, संन्यासी आश्रम में गयो तो वटे भी महाराज गुरु और चेला संपत्ति रा चक्कर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। चेलो तो कहे फटाफट प्रॉपर्टी आश्रम मारे नाम करो, और गुरु कहे नहीं नहीं अब आप नाम कर तुम बूढ़ा बम तो सेवा करे नहीं करे। बटे भी धनरे वास्ते लड़ाई झगड़ो। चलो आटे भी शांति नहीं, पर तो क्या वे गृहस्थी रा घर में तो सर्व तीर्थ निवास करे। चलो अपा गृहस्थी करे, गृहस्थी में करे गयो। तरुणी प्रभुता गहे सया को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणयो लोमान दंपनि नाम चे कलंक। नारद जी महाराज कह रहा है कि मैं पहुंचियो गृहस्थिया, और तो वटे भी कहीं देखियो तरुणी प्रभुता गहे सयालको। घर में जी नई बहू आई है, बहू के घर में मारी चाल नहीं चली। बस सब आवते ही अपनो हक। सासू कह नहीं तो काले आई आज गरी बिरयानी कैन बने। घर में वे चाबियां रे वास्ते लड़े। बहन घर में आवे तो बा निराश हो बहिरे द्वार सु जावे, और बटे जी घर में साड़ी या साड़ा जी आवे तो वह हंसता हंसता जावे। गृहस्थियों रे घर में कन्याओं रो विक्रय, कन्याओं ने बेचने लागा केवल धनरे लोभरे में। इन वास्ते बटे भी मैं क्यों चलो कटई शांति नहीं है तो अब भगवान रा धाम में चले। भगवान रो दिव्य धाम है वृंदावन, जटे भगवान नित्य वास करिया करे। मैं वृंदावन रवाना वृंदावन पहुंचियो तो उन्हीं समय उन वृंदावन रे में एक नव युवती मन देखते ही साधो साधो नारद रुको रुको। उन्हें बुलाने सुने उड़े कने गयो, उड़ी आंखें में आंसू। मैं पूछियो देवी तू कौन है? जन बाके मैं हूँ भक्ति। और ये दोनों घुटना रे माते मारे जो सूर्य एक ज्ञान और वैराग्य मारा पुत्र है। कर्नाटक रे में मारो जन्म लियो और महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई, गुजरात रे में कटी कटी मारो सम्मान, पर जो जट वृंदावन रे में पहुंची हूँ
तो अटे वृंदावन रे में मैं तो जवान होगी और हमारा टाबर तो नहीं बूढ़ा होगा, क्योंकि वृंदावन री जो भूमि है नहीं सजनों का भक्ति री भूमि। बट जितनी भगवान री भक्ति चाहे प्रेमा भी हो, कोई भी भक्ति, बस भक्ति रे आश्रित हो जावा तो जीवन में बट सब कुछ प्राप्त हो जाए। और वृंदावन रे में आदमी जाए न ज्ञान रो अहंकार लेन बैठ जाओ, नहीं मैं ज्ञानी हूँ, बस ज्ञान रे आगे सब मारे झुक नहीं झुक। नारद जी महाराज भक्ति महारानी रो दुख सुन और अनेक प्रकार रा प्रयास करिया, पर तू ज्ञान वैराग्य रो बूढ़ा को दूर नीवियो। नारद जी महाराज वचन दियो भक्ति महारानी ने, भक्ति महारानी बस मैं आपरे दोनों बेटा रो बूढ़ा को दूर करूंला, थारा दुख ने दूर करूंला, कोई न कोई यतन प्रयत्न करूंला। उन समय आकाशवाणी हुई, नारद जीवन में सत्कर्म करो, सत्कर्म से सब कुछ सुलभ है। नारद जी आज बाईज बात सनत कुमारा ने बताता हुआ कह रिया है कि आकाशवाणी मने सत्कर्म री आज्ञा देवी, तो जीवन में सबसे बड़ो सत्कर्म कहीं दान करनो सत्कर्म है, जप करनो सत्कर्म है, यज्ञ करनो सत्कर्म है, वास्तविक जीवन रो सत्कर्म कहीं है। सनत कुमार जी कह रिया है सबसे बड़ो जीवन रो सत्कर्म है हरि कथा, भगवत कथा और भगवत सुमिरन। और भगवान री कथा जटे वे बटे स्वते अपना हृदय सु नित्य भगवान रो चिंतन होतो रेवे, जप होतो रेवे, सुमिरन होतो। एन वास्ते अपने जीवन री यात्रा किनु प्रारंभ होए सुबह भगवान रे नाम सु। प्रभात फेरी में कितना जना जाओ, जिका प्रभात फेरी में जावे बेणी तो आप उतारे में जिका थोड़ी हुए आप नींद लेवा। जिका सुबह 5 बजे उठ प्रभात फेरी जावे बेणे जीवन री यात्रा भगवान रे नाम सु चालू होवे। और जिका नींद ले बेणे जीवन री यात्रा खराटा में चालू होवे, खराटा लेता रहे। हाँ घरों काम करनो, पूरा दिन पड़ियो, 24 घंटा दिया, प्रभात फेरी 1 घंटो होवे, सुबह 5 और 6 बजे बाद रे में कितो काम करो करा कैसा मत ग्रस्ती। हाँ एड़ा ग्रस्ती में अड़ू जोड़ा, हाँ घरना काम करा, प्रभात फेरिया में जावा। हाँ वसुदेव जी ने रिटायरमेंट जोड़ानो काम कहीं है, एड़ा विदोनार की काम नहीं, बस प्रभात फेरी काटो, राम राम करो। सब जना हाँ ठीक है, कोई कारणवश नहीं जाइए, एक बात अलग है। पर तो परम सरदे श्री स्वामी जी महाराज कया करता कि जिन रे जीवन री यात्रा सुबह भगवान रे नाम सु प्रारंभ होवे ने, उनकी जीवन री यात्रा में कभी यमराज पग नहीं रख सके। और सुबह जिन चीज रो आप चिंतन करोला, उनको चिंतन दिन भर चले। पचता भले चाहे घर रो काम करजो, चाहे दुकान रो काम करजो, ऑफिस रो काम करजो, कोई भी कार्य करजो, यदि सुबह री 1 घंटा री भक्ति अपनी भगवान रे नाम री शक्ति सो दिन भर यात्रा चलेली। बाकी सुबह सुबह कोई नींद खराब करने वास्ते संता परंपरा नहीं डाली। मैं कटे भी तीर्था में कथा करूं, कटे भी जावा, सुबह मानो भी ओई ज नियम है, उड़ते ही सब ने आई जी कहवा समय माते आलो प्रभात फेरी। एक तो ठाकुर जी रा दर्शन हो जावे स्वतः मंदिरों में, और जट ठाकुर जी लीलाएं करी, बट ठाकुर जी रे चरण री रज कम से कम अपना शरीर माते लागे तो अपने जीवन रा विकार खत्म होवे। भगवान रे नाम सो अपना मन रा विकार खत्म होवे। भगवान रो नाम और
भगवान री हरि कथा और जीवन रो सबसे बड़ो सत्कर्म। दूसरो कोई सत्कर्म नहीं है। नित्य भगवान रो जप करता रहना। और जो भागवत ग्रंथ हैं इनमें भगवान री कथा, भक्तों री कथा और नाम री कथा री भरमार है। आज जगह जगह पर भागवत कथा होने रो कारण ही होई छे कि भाई इन केनी प्रकार से ओ जीव भगवान में लाग्यो डोरे। अब 3 घंटा कथा होई आया भाई जी तो घंटा पीढ़ियां लेन आएगा। मारी कथाओं खिलाफ है भाई जी। हाँ अट कथार में पीढ़ियां मतलब साम थाली मार दे दी संगीत बनवाड़ दे। बंद करो, बंद करो। मैं तो लोग बीड़िया था जो कतार में बीड़िया लेन आएगा। और एक अपराध है ठाकुर जी रे मंदिर में यदि कोई नशो तो लेना वो एक अपराध है जीवन। हाँ ठीक है अपनो आपा पिया कोनी अपनो तो कर्म है आपा तो अपनी रोजी रोटी रे वास्ते करा परंतु वो ठाकुर जी रे मंदिर में कार्य कर गया वो एक अपराध है। थाने 24 घंटा में खाली 3 घंटे कतार देना पाके तो 21 घंटा बीड़ी बनानी है। 3 घंटा तो कम से कम कतारे में एकाग्रचित हो सब कुछ छोड़ सुनो। अबे तो छोड़ दो अब यहाँ बचे तो खानो नहीं बने जी काले हाथ दिन कथा 8 दिन बाया ने कहो बीड़ियां बनाई दी हाथ दिन अगली कई कई काम चुनियो जीवन रे में कि हाँ करो कि मोती पोना हीकता कि हाँ करो काम हीकता बीड़ियां कहीं हीकती है बे पाकिस्तान में बीड़ियां करता। अब थाट आएगा वे पाकिस्तान वाला बिना बीड़ियां मर जाए। नहीं धंधो अपना तो देखो और तो अपना शरीर कोई न कोई हाथ रो कार्य कर्म आपा व्यसन नहीं है तो खाली बनाना कोई जीवन पण ठाकुर जी रे मंदिर में भगवान रे मंदिर में इनो दोस्त लागे। बाकी आ कोनी का था बनाओ जी का पियो अब मोची जूती चप्पल बनाओ बोलो कार्य कर्म है उन सोड़ी अपवित्र हो जावे। वेदास जेड़ा महापुरुष भी बनाता ठाकुर जी रे मंदिर में क्योंकि आप पवित्रता रो स्थान है इन वास्ते इतो सो अपन ध्यान राखो ख्याल राखो। हाँ कटी ब्यावरा गीत गाऊं जाओ हाथ ले जान हाँ बट 2-4 घंटा बट हाथ ले जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमार जी कह रिया नारद जी यदि आप ज्ञान और वैराग्य रो बुढ़ापो दूर करना चाहो तो मारे कहने सु आप श्रीमद् भागवत कथारो एक आयोजन रखो। अच्छा वक्ता ने विद्वान वक्ता ने विराजमान कर और अच्छी सुंदर जगह माते भागवत कथा रखा। और सबसे उत्तम वर्तमान री जगह है गंगारो किनारो हरिद्वार में आनंद वन जो अपने लोग जोड़ो हो तो भारत माता रो जो मंदिर है अपने सत्यमित्रानंद जी महाराज रो भारत माता मंदिर इन भारत माता मंदिर सामे रो जो क्षेत्र है वो सप्त सरोवर है। अट सदा सप्तऋषि तपस्या करता और आज भी बड़े सप्तऋषि विराजमान रहे वो आनंद वन है और संतारो नित्य निवास है। उन आनंद वंदरे में आप कथा रो आयोजन करो और आयोजन रो निमित्त रखो कि केन भी कर और मारा ज्ञान वैराग्य रो बुढ़ापो दूर हो जाए भक्ति महारानी रे जीवन रो दुख मिट जाए। जी महाराज हाथ जोड़ प्रार्थना करी सनत कुमार जी सो महाराज मैं अच्छो विद्वान वक्ता कट ढूंढने जाऊं आप सो विद्वान दूसरो कौन हो सके।
आप स्वयं पधार और मारे आ कथा एक कह दो। सनत कुमार जी महाराज नारद जी ने बात में श्रवण कर और बद्री का आश्रम सो हरिद्वार आनंद वन में आया। एक वटवृक्ष रे नीचे बड़लारो वृक्ष, उन नीचे व्यासपीठ बनाई। पहले री जितनी भी कथाएं होती ना वे वटवृक्ष रे नीचे ही होती। महादेव जी पार्वती ने अमर कथा श्रवण कराई बड़ला रे नीचे। याज्ञवल्लभ महाराज भरद्वाज जी ने कथा सुनाई प्रयागराज रे में अक्षय वटनी जो बड़दारो जो वृक्ष है अक्षय। काकभूषण जी महाराज गरुड़ ने जो राम कथा कही नीलगिरी पर्वत माते बटे भी वट वृक्ष। और अबार में 2-3 दिन पहले तुलसीदास जी महाराज की जन्मभूमि में जाने राजापुर जो उत्तर प्रदेश में है यमुना रे किनारे। और जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने हाथ से जो रामायण लिखी उन ग्रंथ का दर्शन भी करना है। वो आज भी ग्रंथ विद्यमान है। लगभग 600 साल पहले जो ग्रंथ लिखी हो गए वो आज भी विद्यमान, उन्हें दर्शन करना है। बटे भी महाराज बहुत बड़ो विशाल वटवृक्ष लगा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने जो कथा सुनाई बटे भी वटवृक्ष। और जटे सूजी महाराज नेमिसारण्य तीर्थ में कोई नेमिसारण्य आप लोग गियोड़ा हो तो हनुमान गड्डी रे कने एक बहुत बड़ो विशाल वटवृक्ष है। उन्हीं क्षेत्र में आ कथा श्रवण कराई गई। क्योंकि बड़लो न इन बड़ला ने अपने जीवन रो विश्वास माने। बाबा गोस्वामी भी रामचरितमानस में कि जीवन रे में विश्वास केड़ो होना चाहिए कि बड़ला जड़ो बटू विश्वास अचल निज धर्मा। बटू विश्वास अचल निज धर्मा। जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय रामा। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बटु विश्वास अचल निज धर्म। अपनो विश्वास अटल होना चाहिए वटवृक्ष रीतो। वटवृक्ष एक एड़ो वृक्ष है जिको कदी जड़ा सु नहीं उखड़े। बाकी जितना ही वृक्ष है वे वृक्ष जड़ा से उखड़ जाए। हाँ वटवृक्ष से डाली टूट सके पर तो जड़ों नहीं उखड़े। ये तो वो मजबूत रिया करे। इन्हीं प्रकार से जीवन रे में विश्वास अटल होना चाहिए। और भड़लारे में भगवान महादेव रो वास माने। भड़लारे में भगवान महादेव इन वास्ता पर कई जगह देखा नहीं। बड़लेश्वर महादेव बोलिए बड़लेश्वर महादेव की जय। अबार में काशी में कटी एक दर्शन करिया महादेव जी रा तत्कालेश्वर महादेव। बहुत विशाल मंदिर बनियोड़ो, नाम बड़ो जोरदार दियोड़ो तत्कालेश्वर महादेव मंदिर। मैं क्यों तत्काल रे में महादेव जी कोई भक्त रे माते आपत पड़ी जन प्रगट मिया इन वास्ते महादेव रो नाम राख दियो तत्कालेश्वर महादेव। तो इन्हीं प्रकार से महाराज आज
आनंद वनरे में वटवृक्ष रे नीचे व्यासपीठ बनाई और जो चारों सनकादिक ऋषि में सबसे छोटा सनत कुमार जी बेन सनत कुमार जी ने आचार्य व्यासपीठ माथे विराजमान करिया। नारद जी महाराज स्वयं यजमान बन हा में बैठा और ज्ञान वैराग्य और भक्ति रे वास्ते आसन लगायो। और भृगु जेड़ा ऋषि है बे जबरदस्ती लोगा ने जाइन गरामू निकाल लेन आवे के चालो आनंद वनरे में भागवत कथा और ये कथा सुनने चालो। काले थांबी कोई ने भले नींद में उतारे में माडा लीजियो क्यों कथा में जबरदस्ती लावने सु पाप नहीं लागे उल्टो पुण्य मिले। जिन्हें आप हाथ लेना हो ना उन्नो 4% अपाने मिले। भृगु ऋषि महात्मा सब ने अलग अलग घराने में निकाल और कथारे में लेन आया और भागवत कथा प्रारंभ हुई। सजनों भागवत कथा प्रारंभ होते ही सबसे पहलो चमत्कार और यो कि भागवत रो मातम्य चल रियो। उन मातम्य में भक्ति महारानी अपना दोनों पुत्रा ने ले और नाचती हुई भगवान रे नाम रो संकीर्तन करती हुई आज भागवत कथा रे में आ रही है। पढ़ाई भाव सुन हमारो धन राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो। ये हाल तक कोई घर में संतान नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुई। इन वास्ते मैं पुत्र प्राप्ति रो वरदान प्राप्त करने आयो हूं। यदि पुत्री प्राप्ति नहीं हुई तो मैं वापस घरे नहीं जाऊं, आटे मर और खत्म हो जाऊं। महात्मा रे मन में बड़ो आश्चर्य भी हो। देखो कहीं कर्मोरी गति है इतो अमूल्य जीवन प्राप्त हुई परंतु एक ग्लानि रे कारण अपनो जीवन खत्म करने वास्ते आदमी तैयार हो जावे। महात्मा कह रिया है मुचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य तज्य संसार वासना। अरे पंडित जी महाराज आपरा मन में जो पुत्र प्राप्ति करने की कामना है वही जीवन रो एकमात्र अज्ञान है। आपा भगवान रे कने जावा बस यदि आपा व्यापारी बन जावा कि मां भगवान कने गया माने भगवान यूं देवे तो आ अपनी भक्ति बेविचारिणी भक्ति है। भगवान री भक्ति करो, भगवान रो भजन करो, फल री इच्छा मत करो। फल परमात्मा अपने आप प्रदान करे। अरे हाल हाथरे में माला नहीं लीवी बैठिया तक नहीं और अनेक प्रकार की इच्छाएं रखी। एक बार कहीं एक बूढ़ा माता जी आ जो को बे हनुमान जी मंदिर में गया। हनुमान जी रे मंदिर में जाए हनुमान जी महाराज सु प्रार्थना करी महाराज मारे 4 बेटा है। अब एक तो मिर्चबड़ा रो ठेलो लगावे, एक पानी पतासा रो ठेलो लगावे, एक गुलपिया रो ठेलो लगावे, एक जोगो अटाड़ो भेड़ो करतो फिरे। चारों ही गरीब था कृपा कर और मारे चारों बेटा ने 4-4 लाख रुपया दिया और मैं हर मंगलवार और शनिवार आए और आपरा मंदिर में
दियो लगाओ तेल। अब आ काम ना ले और डोकरी रोजाना एक छोटी भरणी में तेल ली जाती, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी ने मुंडा के दियो लगाओ। 1 महीनो निकल गो, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5 महीना निकल गा। 5 महीना में 4 लाख छोड़न 4 रुपये नहीं दिए। बींदड़ियां भी लड़ने लगी, मूंगा बावरो तेल माने तो सागरे छमकारो पड़ा पड़े और था ले जान बड़े दिया में खर्च कर दो। अब डोकरियां लड़ी जना, डोकरियों बींदड़ियां लड़ी जना। अब बींदड़ियां हमें तो डोकरी की कह नहीं सके, फटाफट बटो गुरु मंदिर में आई और हनुमान जी से लड़ने लगी। अरे हनुमान तने शर्म आनी चाहिए, मैं 4 महीना व्या थारे मुंडा के माथो पटकूं, रोजीना थने आने प्रणाम करूं और पया मांगो। जान को उधार दियोड़ा, हाँ जी मैं तारू पया मांगू और तो 1 रुपयो भी मारा बेटा ने नहीं दियो। एकदम डोगरी केवती ने रीस आई, क्रोधित हुई और क्रोध रे में हनुमान जी री छाती रे माथे लात मारी। अब जो ही हनुमान जी री छाती माथे लात मारी, लात बटी चिपक गई। माता जी बन गया तिरसंकी। अब लटजोड़ा उबा, अब डोकरी, अरे हनुमान जी मारी गलती होगी, मैं आप रे छाती माथे लात मार दी, छोड़ दो छोड़ दो। हनुमान जी कहवे इन कलाल कॉलोनी रे में मेज थने मूर्ख मिलियो और घणे देवता बैठा है, रामदेव जी, भैरू जी, अड़गू जी, बाबू जी, वेण कने गई कोई नहीं और मार कने आई और मने के 4 लाख रुपया दे दीजिए। वे भी एक बेटा ने, अब 4 बेटा ने कितना दिया 16 लाख। अब 16 लाख में 1 लाख रे में मोटो कड़ाव लाई और 1 लाख रो तेल उनमें भर और रोज डुबकियां मारू न तो भी मारे रुपया नीटे कोई थने होले लाख रुपया दे, मारे तो 2 लाख में काम हो रही हो। लाख में कड़ाव लाऊं, लाख रुपया और तेल मैं भरूं, बोले रोज डुबकियां छिमकियां लोग। परंतु अपनी सकाम भक्ति है, आपा भगवान रे मंदिर में जावा, कुछ न कुछ इच्छा ले जावा, सा मानो काम हो जाए और काम नहीं होवे ए भगवान तो की काम रखो नहीं, ई माने जूता फाड़िया इता पर बिया हमके दुजोड़ा भगवान पकड़ा। दुजोड़ा हरू हो गया, थोड़ा दिन बटी नहीं गया, नहीं। जीवन में निष्काम भाव से भगवान री भक्ति करो, अवश्य अपनी भक्ति रो फल अपाने मिलेला। क्योंकि सजनो जगतरी तरह भगवान दिखाई कदी नहीं दिया करे, जगतरा लोग कोई देवे ना तो भाई गिनाई और दिखाई दिया करे और भगवान तो अपने आप रे में अंदर ही दे दिया करे। इन वास्ते आज महात्मा कह रही है आत्मदेव ब्राह्मण ने, मुचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। महाराज एक पुत्र की कामना जीवन रो एकमात्र ज्ञान। महात्मा कह रही है यदि आपने पुत्र की प्राप्ति होगी तो कहीं आप मत भगवान की कृपा होगी। घणे बेटा प्राप्त करियोड़ का बेटा मत भगवान की कृपा होगी। हाँ जन्मे जन बे थाली बजावे थोड़ा दिन 5 बरो योनी 15 बरो योनी कोई कूट नो अब बे तो थाली बजे वो बेण में लट बजावे। बे माँ बाप उन बेटों कई सुख। हाँ संस्कारवान औलाद होवे और संस्कारवान औलाद सेवक औलाद बहुत कम अपना पुण्य और भाग्य से प्राप्त किया गया। महात्मा कह रही है जो ममता एक पुत्र में है आज ममता भगवान रे में करो। देखो सूरदास जी रे कोई पुत्र नहीं है, सूरदास जी सूरदास अधिक तो कोई पुत्र किने मानता भगवान कृष्ण ने। मैंने कदी याद आती नहीं, अरे कन्हैया ईद गयो रे, कन्हैया कट गयो रे, ये आवाज लगावता और अंदर ही अंदर आत्मा सो आभास हो तो हाँ पिताजी मैं बिल्कुल आपरी सेवा माटे खड़ो हूं,
वाह वाह, बैठ जा। सूरदास जी ने लागतो ओहो मारो बेटो हमेशा मारी सेवा में। एक बार सूरदास जी घूमता घूमता जा रिया, सड़क रे किनारे कोई बड़ो खाडो हो और सूरदास जी खाडर में पड़ गया। अब उन सुनसान जगह में कौन निकाले? बटे भी भगवान ने पुकारा, अरे बेटा आ तो जल्दी से मैंने बाहर निकाल। भगवान आया, सूरदास जी ने खाटा मुंह निकाल और पाचा रास्ता माथे लिया। सूरदास जी मन में विचार करियो, मैं आज तक उन्हें हेलो पाड़ू तो वो पाचो मने हेलो देवे। आज मैं उन्हें कियो तो खड़ा सु मने इन्हें बारे निकाल तो बारे भी निकाल दियो। तो वास्तव रे में वो है कटे है केड़ो उन्हें देखो तो सही। अब सूरदास जी महाराज भगवान रे हाथ सु अपनो हाथ छुड़ाई और भगवान रो हाथ पकड़ने लगा। इता में भगवान बटू छोड़ भागा। सूरदास जी ने रीस आई। सूरदास जी के अच्छा आज मने दिखाई नहीं दे रही हो, मैं पराधीन हूं, इनवा से तू मारो हाथ छोड़ भागियो। कोई बात नहीं, तू समर्थ है, भाग सके, पर तू हाथ छोड़ भागनो बड़ापन नहीं है। मैं थारो बड़ापन जद मानो कि तू मारा हृदय ने छोड़ भाग जिया। सदा तो मारा हृदय में निवास करे। हाथ कोई भी छोड़ देवे, हृदय से छोड़ना बहुत मुश्किल है। केड़ी भक्ति। एक भगवान के प्रति अनन्य ममता से भगवान स्वयं पुत्र बन आया और सूरदास जी महाराज हर कार्य करियो। परंतु महाराज आत्मदेव ब्राह्मण संतों ने कहे, बाप जी मने थानो ज्ञान छोको कोन लागे। हाँ, या तो मने बेटो देवो नहीं, मैं तो अटे ज आत्महत्या कर मरू, मारी मृत्यु रो दोष आपने लागा। संत कहे के लातारा भूत बाता सु कोनी माने। बेटा री लात पड़ी छाती रे माथे जण इने ज्ञान हो, जड़ तक ज्ञान होनो असंभव है। महात्मा अपने जोड़ी सु एक फल दियो कि थारा तो भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, पर दो मैं भजन साधना प्रताप सु आपने फल दो और ओ फल ले जाए और आपरी अर्धांगनी ने दीजियो। और फल खाने सु लो ले और बालक रो जन्म नहीं होवे जड़ तक कुछ बातानो ध्यान राखजो। पत्नी ने कही जो कि पहलो ध्यान तो झूठ नहीं बोले, झूठ बोले मैंने रही जाए। कितनी माया बोलो झूठ हाचे जी बताइए। मारो तो नहीं रही जाए, हाँ रह जो हिम्मत वाली बाया था तो सब हरिश्चंद्र जी रे वंशजो मन लागो एमा झूठ बोलो ही नहीं। पहलो ध्यान राखियो झूठ मत बोल दो। दूसरो ध्यान और राखियो कि कदी मिथ्या वचन, गलत वचन, गलत वाणी मुख से नहीं निकालना। तीसरो कदे भी खुला बाल बारे नहीं निकलना घर से। आजकल एडी फैशन आई है, आई को नहीं है। छोटा छोटा का गांव में देखता पहली गांवरी लुगाई मां तो गुंता होती नहीं तो भी कौन यू आडो राखती देखना कोई नहीं रहतो, फिर भी मुंडा को पूरो ओन यो राख मां तो गुंता होती कि कोई दृष्टि मान माते नहीं पड़ गया, कोई देख नहीं। सुलक्षणा सौभाग्यवती नारी रो ओ एक गुण है। फैशन आएगी और फैशन में बच्चे बेगीज भूतड़ियां लगे क्यों खुद ही भूतड़ियां जो रहे जन बस भूतड़ियां लागनी चाहिए क्योंकि भैपा में भैपो आई। अरे महाराज कहीं करा रात रात नींद को नहीं आवे, हपना उगला उगला आवे।
आपा जेड़ा रिया वेड़ो संग करियो। तीसरो कदी रात्रि रे में झूठे मुंडे सोनो नहीं। भोजन करने रे बाद में कुल्लो मंजन कर पांव धोन सोनो। और इन बराबर नियमारो ध्यान रखता हुआ 9 महीना तक पूरा पालन करें। 9 महीना बाद में आप रे घरे सुंदर बालक रो जन्म होवेला। आत्मदेव ब्राह्मण ले जान अपनी पत्नी ने फल दियो। पत्नी ले मन में विचार करने लगी और फल में खाऊं। पहली बात तो इन नियमारो पालन मारू होवे कोनी, क्योंकि मैं तो झूठ नहीं बोलूं जीते मारे तो आप रोजिया में मोहल्ला में लड़ाई नहीं करूं जीते मारे तो मैं मामलो ही नहीं बने जाए ने एक बार तो झड़प करनी ही पड़े। इन वास्ते अपन ओ फल नहीं खाना। उन टाइम उन्हीं छोटी बहन आई, बाके बहन नहीं खानो तो कोई बात नहीं, महात्मा रो दियोड़ो फल है। देखा महात्मा रा फल में भी कितनी ताकत है। अपन बाड़ा में 6 महीना 6 वर्ष एक गाय बांझ खड़ी है, वो गाय ने दे दे। और मारे घर में 6 बेटा पहली है, 7वां मारी कोक में। अब की बार जो बालक जन्म ले वो मैं थने दे दे, और उन बदले तू मने खूब सारो धन दे दीजिए। धुन लिखियो हाँ अपनो तो सहज में काम बन गयो। टाबर ने जन्म भी नहीं देना पड़े, घर में टाबर अजाई और पति रो विश्वास रहे हमेशा। फल ले जाए गाय ने दे दियो। महाराज कुछ समय निकलता मां जिन टाइम धुंधली रे बहन रे बच्चों वियो, वो बच्चों धुंधली लेन आई। अपना पति आत्मदेव ने कहो स्वामी अपने घरे टाबर रो जन्म हुयो। आत्मदेव ब्राह्मण मन में बड़ा खुश हुआ। आज कई ब्राह्मणों ने बुलाए, वैदिक मंत्र पढ़ाने लगा। महाराज उन्हीं समय चमत्कारी बातों आ रही कि जो गाय ने फल खिलायो वह गाय भी एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म दिया, जिनका कान केवल गाय जड़ा बाकी स्वरूप मनुष्य जड़ो। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण ना मन में और भी अधिक प्रसन्नता के तो एक टाबर नहीं हो, अब घर में 2-2 टाबर है। ब्राह्मणा ने क्यों मारे दोनों टाबरों नो नाम रखो। ब्राह्मण नामकरण करने लगा। उन टाइम धुंधली कहे के मारा बेटा रो नाम तो मैं राखो धुंधकारी, क्योंकि मारो नाम धुंधली तो मारो बेटो धुंधकारी। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत तरह से समझावे, परंतु एक भी बात पत्नी समझ नहीं पावे। परंतु महाराज दूसरा बालक रो नाम रखियो गोकर्ण। कर्ण क्या करे कान ने, जिनरा कान गाय जेड़ा होने रे कारण गोकर्ण। और महाराज सूची केरिया सुन का दृश्यों गोकर्णम पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी निकलिया और धुंधकारी बड़ो दुष्ट निकलिया। घरे में मांस मदिरा रो पान करने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हुआ, एक दिन विलाप करने लगा। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता ने ज्ञान दियो और अपने पुत्र ज्ञान सु आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में जाकर भजन करने लगा। भजन करता करता अपना शरीर ने छोड़ दियो। अटने आत्मदेव ब्राह्मण महाराज गोकर्ण जी महाराज भी धुंधकारी रो पाप देखियो तो वे भी घर बार छोड़ तीर्थों में चले गया। अब घर में कौन रिया? धुंधली धुंधकारी। अब वो अपनी मां ने कूटने लागो, जितो भी धन हो वो सारो धन मारे कनो हड़प लियो, चोरी जारी करने लगा। गांवरा लोगा ने पीला चावल देन बुलाया और धुंधकारी रे वास्ते 7 गठान वालों बांस लगाई और उनमें उन्हें आसन दियो, क्योंकि प्रेत एक जगह बैठ नहीं सके। बांस रे में ऊपर नीचे तक वो चलतो रहे, इन वास्ते बांस रो आसन दियो।
7 दिन तक कथा चली। एक एक दिन रे में एक एक गठान फूट गई। 7वें दिन पूरी बांसुरी 7 गठाने फूट गई। धुंधकारी रो कल्याण भी हो। धुंधकारी भागवत ने प्रणाम करियो, परिक्रमा कर और भगवान रे दिव्य धामरे में रवाना हो गयो। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अब महाराज धुंधकारी रो कल्याण भी हो और जो ही धुंधकारी विमान में बैठ भगवान रे धाम में रवाना भी हो, उन समय गोकर्ण जी महाराज भगवान रा सेवका ने पूछो, भाई कथा तो है हंगड़े कलाल कॉलोनी वाला सुनी, विमान खाली एक धुंधकारी रे वास्ते क्यों आयो, दूसरा रे वास्ते क्यों नहीं आयो? आपा विमान चावा गई नहीं महाराज, माने विमान री जरूरत को नहीं, माने तो कथा मिल जावे, सत्संग मिल जावे। एक मिनट रो विचार करो मनी मन में कि कथा सुनता सुनता आयन कोई आदमी कह देवे कैसा आप इतना वर्ष कथा सुनी, इतना वर्ष प्रभात फेरी निकाली, इतना वर्ष भजन करियो और उन्हीं भजन रे प्रताप सो भगवान थाने लेने वास्ते विमान भेजियो है, चालो आपा कहीं कहवा अरे सा हाल तो मैं घरे ही कौन कह ना यार, अबार क्यों वाली जी हाल तो घरे हम चार करा, टाबर भी धंधे गयो पर उन्हीं पाचो बुलावा, कई रुकावटा आपा तो ठीक है। राम जी आपा ने केवे कोनी एकदम कहता हार्ट अटैक आई गो के पड़ गयो परो, अब कहीं ने बोला अरे साहब तो गया पर जन तुझे बुलो बोले। भगवान ने ठा है कि मृत्यु लोग रा जो जीव है ना बेन कने घना बहाना है, बेने कहवा तो बे कई बहाना लेन उब जाई, अरे साहब टाइम कटे माने इन वास्ते भगवान केवे कोनी आपने तो अचानक ही ली जावे। इन वास्ते महाराज आज गोकर्ण जी पूछियो प्रभु कथा सब जना सुनी और विमान एक रे वास्ते क्यों आयो? भगवान रा सेवक कह रिया गोकर्ण जी जेड़ी मन लगाए ने कथा धुंधकारी सुनी, बा कथा गांव रा लोग नहीं सुनी, क्योंकि धुंधकारी रे मन में एक बहुत बड़ो दुख हो और जो दुखी व्यक्ति है उन दुखी व्यक्ति ने कहे तू ध्यान लगाए कथा सुन जे तने परम सुख री प्राप्ति होवेला, तो वो व्यक्ति बड़ो ध्यान लगाए कथा होना। जिका आदमी ने बुखार आयोड होवे उन्हें डॉक्टर साहब कहे दिन में 3 बार ध्यान आ दवाई लीजिए, वो पूरा टाइम रो ध्यान राखी और अपन जड़ा बुखार नहीं आयोड होवे अपन कहे लीजियो लेवा कहीं याद ही को नहीं आवे लेवा। 3 लोग आया करे किताबे 3 जन, एक आया करे श्रोता, एक आया करे श्रोता और एक आया करे सोता। श्रोता रो काम है एकाग्र चित्त हो इन सुनने रो, और जो सुनी वो अपना जीवन में उतारी, वो श्रोता रो काम। दूसरो आया करे श्रोता, श्रोता रो काम है काटने रो, हुपारियां खावजी का ने ठाई जे श्रोतो राके कने जो बे हुपारियां रा टुकड़ा कर कर काटता, क्योंकि काट छांट करने रो काम है श्रोता रो। कथा में आवे कथा सुने काट छांट, और तीसरो या करे सोता, गुरु कथा में आए तो गो पर लारे हारो दे के थोड़ी नींद जावे आए न सोजिया में, क्योंकि थाने तक कथा रो टाइम भी एड़ो राख्यो के सोने रो काम ही कोनी, नींद ले ना हो। कई बार तो माने कथा रो टाइम एड़ो रहे 11 बजे 4 बजे, हाँ 11:04 ने आटिला और गाँव में करीब करीब कथा रो टाइम वही छे, सुबह 11 बजे लेन 4 बजे 3 बजे तक रो टाइम रहे। तो आपा ने कहीं बनना है, श्रोता बनना है, श्रोता बनना है, सोता बनना है। श्रोता सुनना है, सुन और जीवन में उतारनी है, क्योंकि वही कथा जीवन में आनंद प्रदान करने वाली है, जो एकाग्र मन होई और कथा में श्रवण करे। गोकर्ण जी महाराज वापस पूरा गांव रा लोगा ने क्यों नहीं, सब जना अब मन लगाए कथा सुनो।
पहली तो धुंधकारी रो कल्याण करियो जने कथा अलग करी और पूरा गांव रो कल्याण करने आज वापस गोकर्ण जी कथा करी के वे 7 दिन रे में पूरा गांव रा लोग एकाग्र चित्त होने कथा सुनी और 7वें दिन री कथा री पूर्ण आरती हुई। भगवान सबरे वास्ते अलग अलग विमान भेजिया और जिते ही गोकर्ण जी महाराज रे गांव रा लोग आ सब ने गोकर्ण जी अपने साथे भगवान रे धामरे में ले गया। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। इन्हीं प्रकार से महाराज आप भागवत कथा न इन्हें ध्यान सु श्रवण करने सु अवश्य आज जीवन में फल प्रदान करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है। बस बात आई है कि एकाग्र चित्त होय और श्रवण करो, सुनो। भागवती विधि बताई कि जीवन में आप कोई अनुष्ठानमक भागवत एक या करे केवल सत्संग मत के सत्संग सेवा और एक ये करे अनुष्ठात्मक भागवत कि आपरे परिवार में कोई न कोई निमित्त लेन अनुष्ठान करियो। उन अनुष्ठान निमित्त भागवत रे में देखो सजनों, भागवतरी पारायण विधि रे में कुछ वर्णन महाराज भादवो, आसोज, कार्तिक और मिंगसर श्रेष्ठ है। और उन बादरे में जैसे सेकंड नंबर माते माघ रो महीनो, फागण रो महीनो, बैसाख रो महीनो और जेठ ए दूसरे। परंतु 11 महीनों में आप भागवत करा सको। एक महीनो भागवत कथा में अनुष्ठात्मक भागवत में वर्जित है, वो है पोष रो महीनो। पोष रे महीना रे में कभी भी अनुष्ठान कोई अपने पूर्वजों रे कल्याण रे वास्ते अपने कोई मकान रे प्रतिष्ठा निमित्त उन टाइम आ भागवत निषेध मानी, उन टाइम भागवत कथा रो आयोजन नहीं करियो। सबसे पहली विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा अच्छो मुहूर्त निकलावे और उन बादरे में विद्वान वक्ता ने निमंत्रण देवे और जो तारीख जो समय तय भी हो उन समय तैयारी कर और सबसे पहली कड़ी तीर्थों में कथा करा। तीर्थारे में कथा कराने रो और कथा श्रवण करने रो अनंत फल है। और तीर्थों में कथा नहीं करा सको तो भगवान रा मंदिर में जहां तक वो भगवान रे चरणों रे में भगवान रे मंदिर में बैठ और कथा श्रवण करो। और वटे भी नहीं तो शांति प्रद जगह जटे किनी प्रकारो विघन नहीं अटने रोड करने गाड़ियां बोले न करने डीजे बोले कणे की बोले मन मालवे चित चालवे कणे मन कटनी जावे नहीं। कथा कहने वाला रो मन भी एकाग्र होना चाहिए, सुनने वाला रो मन एकाग्र होना चाहिए, शांति प्रद जगह होनी चाहिए। और कथा मंच रे कने तुलसी जी महाराज की स्थापना करें और वक्ता रे वास्ते सुंदर व्यासपीठ स्थापित करें और नवग्रह वेदी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश एंड समस्त कलश तारी स्थापना करें। सब देवताओं आह्वान करें, पूजन करें और रोजाना विधि विधान भागवत रो मूल पाठ करें। एक 12 अक्षर मंत्र जप करें, एक गीता विधि विधान से जप करें। आ भागवत री विधि है और विधि सु भागवत स्थापित कर और श्रवण करने रो अनंत फल है। महाराज श्री सूत जी महाराज कह रिया सोनका दृश्यों एक भोजन रो पूरो ख्याल रखा। भागवत सुनो जड़ तक बिल्कुल सूक्ष्म भोजन और जिंदे में कुछ चीजा निषेध, एक प्याज है, एक लहसुन है, एक बैंगन है, ये चीजा बिल्कुल निषेध है। बैंगन तो जड़ तक होवे जिते खानो भी नहीं चाहिए। एक जगह तो शास्त्र में वर्णन आवे कि आज बैंगन खाया न हाथी रे बीच अपनी मौत होगी वे तो के बैंगन खायणो कल्याणी को होवे। आज
बेगुण तो आज खाया उनो असर शरीर में हाथ दिन रहे कि अब हाथ दिन रे बीचे भी यदि करी मौत आएगी वे तो बेगुण खावणो कल्याण नहीं होवे। मैं कि एड़ा क्यों खाना गणे राम जी हाकरा बनाया अपने काजू रो साग खाई ले हाँ मैं वादी करी लहसुन और प्याज निषेध जड़ तक हो सके एक समय भोजन कर, एक समय व्रत कर, एक समय भोजन और व्रत नहीं कर सको तो हड़को भोजन। आ गणो जी मन अजिया वजन पगी महाराज हमी पसारा लो महाराज ए चरणार बिन थाने समर्पित आराम। एक भागवत कथा रे में आसन रो ध्यान रखना। सबसे श्रेष्ठ सुगम आसन है पद्मासन, जो आप लोग पालगोटी मारन बैठा हो और सबसे सरल आसन है। बाकी अलग अलग कई आसन बताया पर तो आपा कहीं कदी कदी एक आसन बड़े लगावा कटी जावा ने ए दोनों पगान उबा कर ले ए दोनों आंगली में फसाई ली कि तो कथा सुनने में आनंद आवे। और दरिद्र आसन है, इन आसन नो नाम कहीं है दरिद्र आसन। ओ आसन यदि अपनो लाग्योड़ो है ना आपा चाहे कथा में जाओ चाहे घर रो कोई भी कार्य करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई यज्ञ करो, उनरो आपा ने कोई फल नहीं लागे, खाली समय और खर्चो लागे, इनरो कोई फल नहीं मिले। इन वास्ते इन दरिद्र आसनों बचो। जड़ तक हो सके पद्मासन में बैठो और अपनो शरीर साथ नहीं देवे तो आप कुर्सी माते सोफा माते आराम से बैठो, परंतु इन आसन ने मत लगो। बस इन आसन रो धीरे धीरे परित्याग कर देवा ना जन अपने मनरा विकार अपने आप खत्म हो जाए, मन कथारे में लाग जाए। तो इन्हीं प्रकार से जद भागवत विधि रो वर्णन कर रिया उन्हीं समय के वे सब महात्मा लोग प्रसन्नचित होए और भगवान रे नाम रो संकीर्तन करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाते नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बड़ाई भाव रे साथे संकीर्तन होने लागो। उन्हीं संकीर्तन रे में प्रहलाद जी महाराज ताली बजावता हुआ आया, उद्धव जी महाराज कांसो बजावता हुआ आया, देवराज इंद्र मृदंग बजाता हुआ आया,
और सनत कुमार जी महाराज बड़ा भाव से भगवान री जय जयकार करने लगा। चारों तरफ भगवान री जय जयकार होने लगी। केवे महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगा। भगवान महादेव अपने आप ने रोक नहीं सकिया। महादेव जी भी वटे स्वयं नाचता हुआ आई गए। पार्वती रे साथ नृत्य करता हुआ। व्यास जी नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वे भी बीच बीच रे में व्याख्यान देता हुआ बट पधार गया। सुंदर स्वर ले रही रे में कीर्तन हो रियो है। सब आनंद रे साथ आनंद मंदिर में झूम रिया है। अब तो भगवान भी स्वयं सबरे मध्य में प्रकट होई और सुंदर नृत्य करने लगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इन तरह से महाराज सुंदर दृश्य आनंद बन रो है। महाराज सुखदेव सूजी महाराज सोनक आदि ऋषियों ने कह रिया ऋषियों और भागवत साक्षात अमृत है। इंडो जो पान करे उनको जीवन धन्य हो जाए करे। संक्षेप में भागवत रो मातम्य कयो। भागवत रे प्रथम स्कंद में सबसे पहली सत्य परम पिता परमात्मा की स्तुति कर वंदन कर और इन भागवत ग्रंथ ने आगे प्रारंभ करें। सबसे पहले सूची महाराज सोनक आदि ऋषि 7 सवाल पूछिया। जी में पहलो सवाल ओहो के महाराज मानव रो धर्म कई है। दूसरो सवाल ओहो मंदिर में पूजा की नहीं करनी चाहिए। तीसरो सवाल ओहो कि भगवान ने वेदों में अजन्मा कहो तो भगवान अवतार लेने क्यों आया। चौथो सवाल ओहो कि भगवान रा अवतार किता भी है। कोई के 10 अवतार, कोई के 24 अवतार, कोई के हरि अनंत हरि कथा अनंता। पांचों सवाल ओहो कि सब शास्त्रों रो सार कहीं है। और छठो सवाल ओहो कि महाराज भगवान के वे में धर्म री रक्षा करने वास्ते समय समय माते अवतार लेन आऊं। तो भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक इन्हें धरा धाम में रहा है। तो भगवान वापस सांकेत लोग पधार गया तो वो धर्म की नहीं शरणागति में गयो। शरण कटे गयो, धर्म की जगह गयो। इन धर्म री रक्षा कौन कर रियो है। ए माना 6 सवाल है। आप इन 6 सवालों का जवाब दो। महाराज श्री सूत जी सोनक आदि ऋषियों का सवाल सुन बड़ा आनंदित हुआ, गदगद हुआ और कहे हे ऋषियों ए 6 सवाल श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत है जो बड़ी विस्तार सो व्यास जी महाराज लिख गया। मैं आपने बड़ा भावरे साथे इन 6 सवालों का जवाब दूला परंतु आज नहीं काले। आज तो बड़ी जवाब दे दियो। समेरो पूरो ध्यान रखो। आप लोगों ने कथा में 1 घंटो यूं भी कम है। माने दूसरी जगह जट कथा हो 4 घंटा हो 8 2 5 नो टाइम 3 घंटा।